बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, बात की जाए बाजार की तो अच्छी खासी तबाही का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो रही बात उसको निफ्टी आईटी की, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि एक साल के लो के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी के जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं सब में भारी भरकम करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। क्या बात की जाए इन्फोसिस की, क्या टीसीएस की, क्या टेक महिंद्रा की, क्या हैप्पीएस्ट माइंड की, क्या केपीआईटी की, सब में गैस हमें अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो इस करेक्शन में गैस ना बैंक बचा है, ना आईटी बचे हैं, ना मेटल्स बचे हैं, सब में गैस धुआंधार कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अभी के टाइम में करना है क्या, बिकॉज इसने गैस आज के दिन एक साल का लो ज़रूर टच किया है। तो गैस यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं जिसका पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण। आप खरीदें या फिर ना खरीदें, ये आपकी मर्जी की बात है। एवरेजिंग करें या फिर ना करें, ये आपकी मर्जी की बात है। बट गैस लॉस से बेचना ऐसी कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को डील करती है और जिसका दोस्तों आने वाले कल में जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है। बिकॉज जितने भी तरह की गैस जो टेक्नोलॉजी है उसमें डील करते हुए देखने को मिलती है। हैप्पीएस्ट माइंड जो है गैस शेयर के प्राइस में जो करेक्शन होते हैं और अपने आप में गैस अच्छी कंपनी के लिए एक मौका ज़रूर होता है। तो कहाँ पे मौका बन रहा है, नहीं बन रहा है, मैं अपनी अनबाइस कमेंट्री ज़रूर दूंगा। इधर पे गैस अगर आप लॉस में बेचते हैं तो मेरे पास गैस कोई शब्द नहीं है। बिकॉज कंपनी की बात कीजिए, अगर आप सबको लॉस में बेचना शुरू करें पोर्टफोलियो पूरा खाली करना पड़ सकता है। बीच में गैस मिड कैप की अच्छी कंपनी है, कुछ रिपोर्ट से फटाफट डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आईटी को लेके क्या सोचता हूं। तो जो है गैस मैं आईटी को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचता हूं। बिकॉज आईटी कोई सिक्लिकल बिजनेस हमें देखने को नहीं मिलता। आईटी की बात की जाए 12 मास दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चलता है। अच्छे खासे कैश फ्लो के संग दोस्तों इनके पास जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जितने भी गैस निफ्टी आईटी के स्टॉक है डिविडेंड को लेके बहुत ही चर्चा में ज़रूर रहता है। बिकॉज इनका जो मुनाफा है बहुत ही हाई हमें देखने को मिलता है। तो निफ्टी आईटी के इंडेक्स की बात की जाए 26,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गैस अगर आप देखें 39,000 के आसपास था, मतलब 13,000 पॉइंट के आसपास गैस मैसिव करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो जो गैस आपके सामने ही डेटा है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी और जितने भी तरह के आधुनिक आईटी बिजनेस हैं उनमें करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो नेस्टेक भी दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियर जोन में हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरे के पूरे आईटी इंडेक्स में गैस अभी के टाइम में डिक्लाइन देखने को जरूर मिल रहा है। तब कोर्स गैस आने वाले कल में और भी कमजोरी हो सकती है, इस बात का कोई भी गारंटी नहीं है कि बॉटम बन चुका है। बट येस ध्यान रखिएगा ये कमजोरी गैस अपने आप में ही टेम्प्रोरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक शेयर, दो शेयर में गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। पूरे के पूरे जो इंडेक्स है उसमें ही गैस हमें मेगा फॉल देखने को जरूर मिला है। इसमें गैस मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके फर्स्ट पिक हमेशा दो नाम होने चाहिए, एक होता है गैस इन्फोसिस और दूसरा होता है टीसीएस। बट अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मेरा ही शेयर क्यों गिर रहा है तो उसका कोई आंसर नहीं। बिकॉज अगर आपका पोर्टफोलियो खाली करना होगा ये सोच के कि मेरे शेयर्स गिर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी के टाइम में चाहे वो टेक महिंद्रा की बात की जाए, एसएल टेक की बात की जाए, कोफोक की बात की जाए, माइंट्री की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए, एलटीटीएस की बात की जाए, सारे के सारे धाकर बिजनेस मॉडल हैं। बट गैस सब में अभी टाइम में बहुत पैनिक मचा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए इकलौता ऐसा शेयर है जो ऑफकोर्स गैस बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और रीज़न गैस की इतनी करेक्शन के बावजूद भी ये 65 के पी पे ज़रूर ट्रेड कर रहा है। ऑफकोर्स गैस वैल्यूएशंस की बात की जाए ये अपने आप में गैस स्टिल वेरी हाई है। रीज़न भी साफ है, बिकॉज जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं गैस उनके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे होते हैं। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के निवेशक है। बहुत लोग कंजर्वेटिव होते हैं, मैं उनको हमेशा इन्फोसिस और टीसीएस में राय देता हूँ। बट येस बहुत लोग क्या होता है एग्रेसिव होते हैं, उनकी एज श्रेणी 22-25 साल, 23 साल, 30 साल के आसपास होती है। तो उनके पास एक लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट में टिकने का एक मोमेंट जरूर होता है। तो रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की तो एक साल के लो पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग की बात की जाए वही दोस्तों 822 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिए दोस्तों आज के दिन इसने 785 के आसपास एक बॉटम आज के दिन जरूर फॉर्म किया है। बॉटम फॉर्मेशन है या फिर नहीं इसके ऊपर मैं कमेंट्री नहीं दूंगा। बट येस आपको समझ में आना चाहिए कि लेटेस्ट जो गैस कमेंट्री आ रही है इनके मैनेजमेंट की तरफ से वो क्या हमें देखने को मिलती है। बिकॉज एक साल की बात की जाए इसने गैस जो भी गेंद दिए थे वो सारे के सारे स्वाहा हो गए। रही बात दोस्तों एक साल में अगर आप देखें तो इसने अभी के टाइम में 10% के आसपास से नेगेटिव परफॉर्म जरूर किया है। देखिए इंसेप्शन से जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है अभी भी गैस इसने 129% के आसपास पैसे बना के दिए। 2021 की बात की जाए सारे के सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी भाग रहे थे। और गैस इसमें आपको पता है कि 8-9 महीना एएसएम लिस्ट का दबाव हमें देखने को मिला था। तब कॉस गैस हमने हमेशा देखा है कि 3 महीना में कोई भी स्टॉक एएसएम लिस्ट से बाहर निकल जाता है। बट गैस इसमें बहुत जागती हुई जहाँ पे 2 बार इसको अपग्रेड जरूर किया गया था। वरना गैस निफ्टी आईटी के उस बुल रन रैली में ये कम से कम 2000 का मार्क भी जरूर छूता है। तो मार्केट में गैस करेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों हमें गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इस करेक्शन को छोड़ के कंपनी पे कितना फेथ करते हैं सबसे अव्वल ज़रूर हो जाता है।
हाल-फिलहाल में इनका जो एमडी की बात की जाए, मिस्टर नारायण, वी नारायण की बात की जाए, इनको ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में आने वाले कल में काफ़ी विंग्स हैं। बिकॉज़ अगर आप एरिया ऑन डिमांड की बात की जाए, ड्रोन, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने रुपए खर्च कर रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए गाइस, मेक इन इंडिया को लेके। गवर्नमेंट का बहुत ही ऑप्टिमिज्म वाला चाल हमें देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स गाइस, इनके अगर ड्रोन प्रोजेक्ट की बात की जाए, ये अहेड ऑफ द टाइमिंग हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गाइस एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को ज़रूर मिलती है। फिल्म में गैस मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इनके जो एमडी की, इनका नाम वी नारायण है। तब कोर्स गैस इनको ऐसा लगता है कि जो 1200-1300 के आसपास जो प्राइस फॉल हो रहा है, इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। बट येस, इन्होंने ये बताया कि इनका जो मैनेजमेंट है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, जिसके वजह से कोई भी नंबर्स आते हैं या फिर कुछ भी होता है, ये ट्रांसपेरेंसी के संग कॉन कॉल भी करते हैं। रही बात उससे इन्वेस्टर मीट भी करते हैं, और अपने पब्लिक डोमेन पे सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो टॉप 50 कंपनी में वर्क की बात की जाए या फिर वेरियस सब्जेक्ट्स की बात की जाए, तो यहाँ पे कैसे उन्होंने स्टॉक प्राइस पे कोई कमेंट्री आज से एक वीक पहले कुछ नहीं दी थी। बट येस, उन्होंने ये बताया था कि अपने आप में गैस जो विंग्स हैं टेक्नोलॉजी के लिए फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी पॉजिटिव है। उसके पहले भी गैस टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, एसएल टेक की बात की जाए, सारे के सारे जो बड़े पद के कार्य जो इनके मैनेजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो आने वाले कल के लोग के दोस्तों जो ग्रोथ होने वाला है और जो डिजिटलाइजेशन इंडिया में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है, इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर है। बताया भी गैस, मैंने हाल फिलहाल में ही एक आपसे आर्टिकल शेयर किया था और साझा भी किया था, बताया भी था कि जो एट्रिशन का प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से पता है कि जो आईटी वाले बिजनेस है काफ़ी कैश रिच बिजनेस होते हैं, काफ़ी कैश जनरेट करते हैं, फ्री कैश फ्लो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। बट येस, एक प्रॉब्लम गाइस, जिन्होंने आईटी से बिलोंग किया उनको पता है कि एट्रिशन का जो प्रॉब्लम है अभी के टाइम बहुत ही पिकिंग अप होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे न्यू टैलेंट को रिटर्न कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज न्यू टैलेंट को भी समझ में आता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और वैसे अपने आप में अगर आप बीइंग एन इंडियन सोचें तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज कंपनी अगर इतना कमाती है तो एम्प्लॉयज़ क्यों ना कमाएं। तो एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारे आईटी कंपनी में क्या होता है कि 1 साल 2 साल काम करके लोग स्विच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑफकोर्स उनकी जो सैलरी पैकेजेस हैं काफ़ी हाई होते हुए देखने को ज़रूर मिल जाती है। बट ध्यान रखिएगा, एक टीम होता है, एक बात की जाए, एक एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी को बहुत ही आगे ले जाते हैं। उनको रिटर्न करने के लिए, लालच देने के लिए ऑफकोर्स आपको पता है कि जो खर्च हैं उनको कंपनी को ज़रूर करना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स का इस न्यू टैलेंट को हायर करना और उनको रिटेन करना, ये बहुत ही मुश्किल बात अभी के टाइम होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो इसी बीच में गाइस, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं सब में हमें वही देखने को मिल रहा है। बट इनको ऐसा लगता है कि आने वाले एक क्वार्टर में शायद जो एट्रिशन है उसका पीक बन जाए, बिकॉज वेरियस कंपनीज़ को अभी के टाइम में काफ़ी से नुकसान भी हो रहा है, बट वो कुछ कर भी सकते नहीं हैं। तो रही बात उस कंपनी की, इसमें कोई भी फ्रॉड का या फिर कुछ भी XYZ का प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं पड़ता। बट येस, प्रॉब्लम गाइस अभी के टाइम में ग्लोबल वे से ज़रूर देखने को मिली है। 3.0 की बात कीजिए तो हैप्पीएस्ट माइंड गाइस उसमें भी काम करता हुआ देखने को मिलता है। रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, ब्लॉकचेन की, क्लाउड की, डीआई की, आईओटी की, रोबोटिक्स की, ड्रोन्स की, सिक्योरिटी ऑफ थिंग्स की, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटीज़ की, इन सब में कंपनी के नाम ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको निकलना है, बस ये सोच के निकलिएगा कि अगर आपको निकलना है तो ही आप निकलिए, वरना अगर आप सोचें कि आने वाले कल में इन सब का डिमांड नहीं रहने वाला तो अपना कॉल ले सकते हैं। रही बात कंपनी की, तो ऑफकोर्स बहुत ही मजबूत है। बट येस, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी, बिकॉज मार्केट अगर वीक होगा तो निफ्टी आईटी में और बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप के टेक वाले स्टॉक्स में भी अच्छी खासी फॉल हो सकती है। बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखें, चाहे वो अमेजोन की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, नेटफ्लिक्स की बात की जाए, या फिर जितने भी फेसबुक की बात की जाए, सब में भारी भरकम क्रैश हमें देखने को ज़रूर मिला है। देखना है कि हमें जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कंपनी कैसी है। तो कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स एक मिड कैप क्लास की कंपनी है तो रिस्क ओरिएंटेड ज़रूर होती है। बट ध्यान रखिएगा, हमें देखना है कि हम जो पे कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक कंपनी कैसे डिलीवर कर सकती है। लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, मुझे तो गाइस काफ़ी पॉजिटिव लगे थे। तो नंबर्स की ख़राब आने की वजह से अगर आपको निकलता है तो वो एक दूसरी बात होती है। बट येस, नंबर्स में मुझे कोई भी ट्रैक डाउन देखने को नहीं मिला था। येस, प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, एक समय कैसे 135 का पी था, जो कि अभी के टाइम आधा हो चुका है। बट येस, स्टिल दोस्तों ये बहुत ही हाई रीजन था फिर, बिकॉज ये कंपनी आने वाले कल में जितने भी आईओटी की बात की जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए, मेनी अदर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, उसमें काफ़ी अग्रेसिव है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप पेटीएम से, जोमेटो से, इन सब से अगर कंपेयर करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को, ये बिल्कुल ही फेयर कंपेरिजन नहीं है। ऑफकोर्स वो सब भी टेक वाले बिजनेस हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं, बट उनकी बैलेंस शीट पुअर है, नेगेटिव है। हमें देखना है कि सेल्स, प्रॉफिट और आने वाले कल में कंपनी का जो डायरेक्शन है वो कैसे हो सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो देखेंगे 2022 में तो जो एंड हुआ था साल, अच्छा ही परफॉर्मेंस किया था, सारे के सारे आईटी में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में गैस आईपीओ आया था
तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि प्रायर जो इनके लाइक रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स है, वो कैसे हैं। बट येस कंपनी का जो डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को ज़रूर मिलती है, तो उसमें अगर आप कंपेयर करें तो आपको ठीक ठाक इनके बैलेंस शीट देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या मैंने बताया कि अभी के टाइम में FIS और DIS की बात कीजिए, दोनों ने गए अपने स्टेक को इसमें काफ़ी ट्रिम कर लिया। पब्लिक होल्डिंग की बात कीजिए 36% के आसपास है, काफ़ी हाई है। बट रीज़न भी है, हैप्पीस्ट माइंड का गैस जो IPO था सुपर हिट था, तो बहुत ऐसे पब्लिक हैं जो IPO के दौरान ही से गैस इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना बनता है कि आने वाले कल में अगर पब्लिक होल्डिंग कम होती है और यहाँ पे गैस FIS और इंटरेस्टेड होते हैं, DIS इंटरेस्टेड होते हैं, तो कौन सा ब्रांड में एंट्री करने का सोच सकते हैं। अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट पे मैंने क्या बताया कि हाल फिलहाल में ही IPO आया था, तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो कैसा है। बिकॉज 1 मंथ के चार्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्रायर डायरेक्शन लाइक जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो विजिबल होता है 1 मंथ के चार्ट में। बट इसमें अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी, अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। बट कंसिक्यूटिव कुछ महीना की बात की जाए, अच्छी खासी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए जो इस समय काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम अगर आप देखें 56 के आसपास आ चुका है। दोस्तों 1 मंथ की चार्ट की तो अभी भी टेक्निकली ओवरसोल्ड नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले कल में और भी पेन हो जाए। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, आपके पास एवरेजिंग करने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो होल्ड करें। अगर आप हर एक कंपनी को भागने की कोशिश करेंगे ये सही बात नहीं है। रेस्ट दोस्तों मैं आपकी लाइक ऊपर छोड़ता हूँ। रही बात दोस्तों होल्डिंग की और एलोकेशन की, यही की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हैप्पीस्ट माइंड का शेयर गिर रहे हैं, आप उठाते उठाते 5% को छोड़ के 15-20% का एलोकेशन कर लें। मेरे हिसाब से गैस सफिशिएंट 5% के आसपास होल्डिंग सही है। अगर आपके पास होल्डिंग की कमी है तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा कंडीशन में जो आज का लो बना है और बिलो 800 मुझे इसके अंदर वैल्यू दिखाई पड़ती है। स्टिल गैस जो प्राइस होल्डिंग है मैं बोलना चाहूँगा हाई तो ज़रूर है, बट येस अगर आप ग्रोथ को देखें तो आपको वो फैक्टर इन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ख़राब केस की बात की जाए वो सबसे पहले आनी चाहिए, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम सिर्फ खराबी हो रहा है। तो मान के चलिएगा इस खराब केस में, बहुत ही वर्स्ट केस में 750-700 आ भी जाए तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, कंपनी आने वाले कल में अच्छा कर सकती है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि पैनिक ना करें, कम से कम Q1 के नंबर्स देखें और देखिए कंपनी उसमें कैसा इंप्रूवमेंट कर रही है। और रही बात दोस्तों एवरेजिंग करने की, बहुत ही एग्रेसिव एवरेजिंग मत करिए। दो स्टॉक एक स्टॉक खरीद कर आप एवरेजिंग करते हैं, अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं, रिवॉर्ड हो सकता है। बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में, 1 वीक के चार्ट में काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन हो चुकी है। साफ से बताना चाहता हूँ, ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है तो रिस्की होगी। तो अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड है और कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ही हाथ लगाइएगा। अदरवाइज कैसे आपकी प्रायोरिटी अभी के टाइम में TCS इन्फोसिस होनी चाहिए जो कि IT के टॉप क्लास कंपनी है। बट यस वो भी इस करेक्शन में बचे हुए नहीं हैं। तो मेरी को सलाह यही होगी 800 के बिलो इसमें बाइंग आ सकती है। और ऑफकोर्स गैस ये 700 और 750 एक साइकोलॉजिकल लेवल उसको आप लेके ही चलिए। वर्स्ट केस की बात की जाए तो उसे मैं बोल रहा हूँ, बट गुड केस की बात की जाए फॉरवर्ड अगर 5 ईयर सोचते हैं तो कंपनी अच्छी है, बाउंस बैक करने की क्षमता ऐसी कंपनी में काफ़ी हाई है। बट यस नैस्डैक को गैस उसके लिए तेज होना ज़रूर पड़ेगा। बिकॉज नैस्डैक में गैस जो सेंटीमेंट अभी के टाइम बहुत ट्रिमेंडस हुए बिकॉज ऑफ एग्रेसिव रेट हाइक, ये बहुत ज़्यादा गैस निफ्टी IT को भी हर्ट ज़रूर कर रहे हैं। गैस मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। मैंने जो भी कमेंट्री दी यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन भी है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं या थोरोली लाइक इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो गैस वीडियो सही लगी लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर लीजिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।